नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज दिनांक 8 अक्टूबर 2025 वार बुधवार, कार्तिक कृष्ण द्वितीया। आज चंद्र मेष राशि में है, नक्षत्र अश्विनी है। आज बुधवार के साथ में दूज है, यानी सिद्धि योग की है। बहुत अच्छा दिन है। आज प्रातःकालीन लाभ और अमृत 9:27 तक लाभ और अमृत चौकड़िया है। उसके पश्चात में 10:55 से 12:22 तक शुभ चौकड़िया रहेगा। राहु काल 12:22 से 1:50 तक है। इस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित है। शाम को चर और लाभ चौकड़िए 3 बजे के बाद रहेंगे, 3:18 से 18:14 तक। कार्तिक मास का शुभ समय चल रहा है। इस समय सूर्य तुला राशि पर है और यह दक्षिणायन का समय है। इस मास में मुख्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीपदान करने का बड़ा महत्व है। दीपदान करना यानी कि पितरों का मार्ग प्रशस्त करना है। जो भी व्यक्ति दीपदान करता है, इन दिनों में उनके पितर अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही इस माह में कुछ विशेष व्रत और त्यौहार को मनाने के साथ में कार्तिक मास के जो व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं, उनके लिए कुछ अच्छे और सामान्य नियम पालन करने ज़रूरी होते हैं। जिसमें तुलसी का सेवन जो व्यक्ति करता है, उसे यमदूतों के भय से मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। साथ ही इन दिनों में व्रत करने वाले व्रती को भूमि पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। द्विदल वर्जन है, मतलब ऐसे खाद्यान्न या दालें जिनका 2 भाग हो जाते हैं, उड़द, मूंग, तुअर, मसूर, चना, राई, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु संकीर्तन का बहुत बड़ा महत्व है इस माह में। आंवला, तुलसी, गाय की पूजा, गंगा स्नान और गोवर्धन पूजा का बड़ा महत्व है। इन दिनों में गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण आदि मानस का श्रवण आप कर सकते हो। यह माह पुण्य अर्जन का है। जो कार्तिक मास का व्रत करता है, वह बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति कहलाता है। लक्ष्मी प्राप्ति होती है उसको, धन धान्य से समृद्ध होता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी उस पर कभी अप्रसन्न नहीं हो सकते और हमेशा वह समृद्धि की ओर प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास का अपना बड़ा महत्व है। इन दिनों प्रातःकालीन वेला में आप दीपदान करें तो मंदिर पे, साथ ही किसी गौशाला में, चौराहे पर, अपने घर के बाहर, आंगन से बाहर अथवा किसी वृक्ष के नीचे, आंवला है, तुलसी है, वहाँ पर भी दीपदान करने का बड़ा महत्व है। एक दीपक शिव जी के मंदिर में और एक दीपक अगर विष्णु जी को किया जाए, भगवान विष्णु के मंदिर में, तो वह बहुत पुण्य प्रदान करते हैं और परमात्मा उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तरह से कार्तिक मास की बड़ी महिमा हमारे पुराणों में कही गई है। तो निश्चित रूप से कार्तिक मास के इस बेला पर हम अपने पुण्य को अर्जन करें और इसका लाभ लें। हम बात करते हैं संक्रांति के विषय में। कल हमने इस टॉपिक को कुछ बताया भी था आपको। संक्रांति क्या है, इस विषय पर संक्षिप्त में हम चर्चा करेंगे। संक्रांति सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में भ्रमण है। प्रत्येक 12 राशियों में सूर्य लगभग 30 दिनों के पश्चात अपनी राशि बदलकर अगली राशि में भ्रमण करता है। और उस आधार पर मैंने बताया था कि 6 माह के 2 अयन हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब धनु संक्रांति होती है, वहां से लगाकर मकर संक्रांति तक का जो समय काल है, तो वो जो समय है वो हमारा दक्षिणायन का है। मकर संक्रांति से लगाकर मिथुन संक्रांति पूर्ण होती है, ये हमारा समय है उत्तरायण का। यानी कि मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से जुलाई 15-16 के लगभग
माह के अंग्रेजी माह के मध्य में या तो 14 या 15 या 16 या अधिकतम 17 तारीख को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करता है। तो मकर संक्रांति से जुलाई के दिनों के मध्य तक का यह उत्तरायण का काल होता है। इसमें 6 संक्रांतियाँ होती हैं। संक्रांतियों में लगभग 30 दिन के समय के पश्चात में एक राशि से दूसरी राशि में सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। मेष और तुला संक्रांति जो होती है उसे विषुव संक्रांति कहते हैं, और मकर और कर्क संक्रांति है उनको अयन संक्रांति कहते हैं। संक्रांति के समय में जब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो संक्रांति के काल में 16 घटी पुण्य काल होता है। यानी कि इस 16 घटी का मतलब ये होता है कि लगभग 6.5 घंटे पुण्य काल या तो पूर्व में होता है, अगर संध्या के समय में संक्रांति है तो पुण्यकाल दूसरे दिन चला जाता है, संक्रांति के पश्चात हो संक्रांति तो दूसरे दिन पुण्यकाल, और संक्रांति अगर संध्या के पूर्व हो तो पुण्यकाल उसी समय उसी दिन रहता है। तो इस तरह से सूर्यास्त के पूर्व और सूर्यास्त के बाद को देखते हुए संक्रांति के समय में पुण्यकाल में किसी भी प्रकार का दान पुण्य हम कर सकते हैं। संक्रांति में पहले दिन और संक्रांति के बाद के दिन और संक्रांति के दिन, इन 3 दिनों में मध्य, पूर्व और पश्चात किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित होता है। संक्रांति दोष लगता है। तो सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में गमन यह संक्रांति है। दूसरे ग्रहों में का भी इसी तरह से एक राशि से दूसरी राशि में गमन होता है तो यह संक्रम कहलाता है, परंतु सूर्य के गमन को विशेष रूप से संक्रांति कहा गया है। तो प्रत्येक राशि 12 राशियों का 12 बार संक्रांति उस राशियों में गमन होता है। वो पूरा कार्यकाल, पूरा समय 1 वर्ष का होता है। तो इस तरह से मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति विशेष रूप से ध्यान रखकर लोग उस समय विशेष दान पुण्य करते हैं। मीन संक्रांति होती है और धनु संक्रांति जो होती है उनको मलमास कहते हैं। उन 2 संक्रांतियों में किसी प्रकार के शुभ कार्य, मुहूर्त आदि नहीं किए जाते। मीन संक्रांति यानी कि मीन राशि का स्वामी गुरु सूर्य गुरु की राशि में जाता है, और धनु संक्रांति यानी कि धनु राशि का भी स्वामी गुरु। तो मीन और धनु दोनों की संक्रांतियाँ जो हैं वो मल मास में होती है, मानी जाती है, मल मास कहा जाता है। तो ये 2 माह जो होते हैं, विशेषकर मार्च का महीना और दिसंबर का महीना, इन महीनों में किसी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो इस तरह से ये संक्रांति के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई। मित्रों, कल हम और आगे के विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।